नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई के कुर्सीपार क्षेत्र केनाल रोड से डकैती को अंजाम देने की तैयारी कर रहे 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 2 में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए लोगों से उनकी समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। दुर्ग से फरार किन्नर आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र के गोंदिया से किया गिरफ्तार। दफा 224 के तहत कार्रवाई कर भेजा गया जेल। डीजल की बेतहाशा वृद्धि से बस संचालकों को हो रही आर्थिक नुकसान को लेकर बस संचालकों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के कुर्सीपार थाना क्षेत्र के केनाल रोड से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी आकाशगंगा सुपेला के बड़े व्यापारी के घर डकैती को अंजाम देने की तैयारी में थे। इनमें से आरोपी अमित व्हाट्सएप के जरिए झारखंड और बिहार से हथियारों की सप्लाई करता था। भिलाई ने नेवई थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। भले ही इसके आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है, लेकिन इस घटना के जांच कर रही टीम में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम के अधिकारियों ने खुर्सीपार इलाके के केनाल रोड के किनारे एक घर से 7 हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कुछ दिनों पहले इसकी सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग इंदर सिंह उर्फ टकली के घर पर रह रहे हैं। वहीं उनके पास ऑटोमेटिक हथियार भी देखे गए। दरअसल इन आरोपियों में से एक अमित, जो झारखंड और बिहार से ऑटोमेटिक हथियारों की सप्लाई व्हाट्सएप के जरिए करता था। यह उन हथियारों का सौदा 1.5 से 2 लाख में करता था। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर रात को दबिश देकर पुलिस ने 7 आरोपियों को केनाल रोड स्थित मकान से गिरफ्तार कर लिया। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है। जैसे कि आप लोगों को विदित है, पिछले कुछ दिनों में नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके कारण पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने पूरे ज़िले में ऐसे तमाम अपराधों के पीछे टीमों को लगाया था, अपराधियों के पीछे जो ऐसे कामों में संलिप्त पाए जाते हैं। उसी तारतम्य में CSP छावनी की टीम को ये सूचना मिली थी कि खुर्सीपार क्षेत्र में केनाल रोड में आरोपी टकली उर्फ इंदर सिंह के घर में कुछ आरोपी जमाड़ा किए हुए हैं और डकैती आदि की योजना के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उस पर से इनके द्वारा वहां दबिश दी गई। दबिश उपरांत 2 पिस्टल, 1 नकली पिस्टल, 4 मैगजीन, कुछ कारतूस आदि जब्त हुए और साथ में इनकी प्लानिंग के सारे दस्तावेज वगैरह भी जब्त किए गए हैं। 7 आरोपी हैं और सभी 7 आरोपी पूर्व के विभिन्न मामलों में आरोपी रह चुके हैं। अभी इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। उनका ये कहना था कि जो सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो आकाशगंगा क्षेत्र है उसको वो टारगेट किए हुए थे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर व्यापारी को टारगेट नहीं किया हुआ था। इलाका इन्होंने चयनित किया हुआ था। व्यापारी उसके बात करते उससे पहले पुलिस पहुंच गई थी। यह सभी आरोपी भिलाई के आकाशगंगा स्थित एक बड़े व्यापारी के निवास पर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। इन आरोपियों के पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 14 राउंड कारतूस व 4 मैगजीन, मिर्च पाउडर, 2 रॉड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं उनके व्हाट्सएप के जरिए और भी सबूत खंगाले जा रहे हैं। साथ ही इनके अन्य साथियों को भी तलाश की जा रही है। हथियार खरीदी बिक्री करने वाले अमित जोश से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विकास कार्यों का निरीक्षण करने आज भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई के सेक्टर 2 क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न जगहों में जनसंपर्क करते हुए नागरिकों से चर्चा की और उनकी मूलभूत समस्याओं को शीघ्र ही निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। विधायक देवेंद्र यादव ने नागरिकों से अपील किया कि बरसाती सीजन में डेंगू, पीलिया जैसी कई संक्रामक बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है। इससे बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। अपने व परिवार की सुरक्षा को देखते साफ सफाई बनाए रखने की अपील किए। सेक्टर 2 में आज क्षेत्र के लोगों से मिलने जुलने के माध्यम से हम लोग उपस्थित रहे हैं। आज सभी जगह जहाँ हमारे डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं
उन कामों को भी देखा है, जहाँ पर और समस्याएं हैं उनको भी देखा है। जो कोविड से हमने जिनको खोया है उनके भी परिवारों में जाना हुआ है। तो सबसे मिलने के साथ ही साथ शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन और आज के समय उपस्थित समस्याएं उनको देखना और उसके समाधान के तरीके निकालने, सब चीज़ों के लिए ये दौरा किया गया। लोगों से जनसंपर्क के दौरान विधायक देवेंद्र यादव सेक्टर 2 सियान सदन पहुंचकर हाउसिंग समिति के लोगों से मिले और बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। साथ ही उनके समस्या के बारे में सुना और अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। बुजुर्गों ने भी देवेंद्र यादव को आशीर्वाद दिया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गुरु की हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध किन्नर की फरारी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया है। किन्नर के खिलाफ दफा 224 के तहत कार्रवाई कर उसे फिर से जेल में दाखिल कर दिया गया है। बता दें कि राजीव नगर निवासी शंकर बुद्धे उर्फ काजल किन्नर पर अपनी गुरु छाया किन्नर की हत्या का आरोप है। मामला जिला न्यायालय में विचाराधीन है। हत्या के आरोप में किन्नर 30 सितंबर 2019 से जेल में निरुद्ध था। कुछ दिनों पूर्व तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन द्वारा इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां से वह जेल प्रहरियों को चकमा देकर 8 जुलाई को फरार हो गया था। इस मामले में लापरवाही बरते जाने के चलते 2 कर्मियों को निलंबित भी किया गया था। फरार किन्नर की तलाश पुलिस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फरार शंकर बुद्धे उर्फ काजल किन्नर गोंदिया में छुपा हुआ है। जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने गोंदिया जाकर आरोपी को अपने कब्जे में लिया। दुर्ग थाना क्षेत्र का मामला है। दुर्ग कोतवाली में कुछ दिनों पूर्व सूचना आई थी कि शंकर उर्फ काजल, जो कि 302 का आरोपी है, वो हॉस्पिटलाइज था दुर्ग सरकारी अस्पताल में जेल से, और वो वहाँ जो जेल का जो आरक्षक है उसको चकमा देकर फरार हो गया था। उसी पर से आईपीसी की धारा 224 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था दुर्ग थाना में, और उसकी सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी। सूचना मिली थी कि आरोपी जो है महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में नागपुर और गोंदिया इलाके में छुपा हुआ है। उसी पर से पुलिस अधीक्षक ने एक टीम रवाना किया था और इनको गोंदिया से गिरफ्तार किया गया है और इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी में सिटी कोतवाली टीआई राजेश बागड़े के नेतृत्व में एएसआई आदोराम साहू, कांस्टेबल शौकत हयात खान, खुर्रम बख्श की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यात्री बसों का किराया बढ़ाए जाने सहित अन्य मांगों के समर्थन में बस संचालकों ने आज से अपने बसों के पहिए रोक दिए हैं, जिससे दूर दराज और नजदीक के यात्री हो रहे परेशान। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के बैनर तले प्रारंभ इस हड़ताल का असर दुर्ग में भी देखने को मिला। दुर्ग से विभिन्न क्षेत्रों के लिए चलने वाली बसें सड़कों पर नहीं निकली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के समर्थन में दुर्ग में बस संचालकों द्वारा प्रकाश देश लहरा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से बस का किराया बढ़ाने और निष्प्रयोग के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर बस ऑपरेटर सड़क पर उतरे हैं। छत्तीसगढ़ में बस का किराया वर्ष 2018 में बढ़ाया गया था। उस समय डीजल का रेट 66 रुपये था। आज डीजल का रेट लगभग 98 रुपये प्रति लीटर हो गया है, लेकिन बस का किराया नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा वाहन निष्प्रयोग का नियम 2 माह के लिए किया जाने का विरोध भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बस ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर परिवहन मंत्री से 4 बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने पर आंदोलन का मार्ग अख्तियार करना पड़ा। भैया मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो तुरंत और जो त्वरित मांग है वो हमारी 2 है मेन मांगे हैं। पहला, बस किराए में कम से कम 40% की वृद्धि, और दूसरा जो 2009 में काला कानून बना था कि ऑफ सीजन में, जैसे रेनी सीजन हो गया या हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो हमको एक छूट मिलती थी गाड़ी को निष्प्रयोग में रखने का, आई फॉर्म में उस गाड़ी को हम चला नहीं सकते। वो जो काला कानून बना है उसको हमको समाप्त करने का ये दो मांग हमने किया है।
अभी तुरंत में। वैसे तो परिवहन विभाग से बहुत सारी कमियां हैं, एकल प्राधिकरण है, लेकिन मेन अभी 2 मांगे हमारी है। अभी तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है, और जहां तक कल खारून नदी में जल समाधि का भी आह्वान किया गया है यूनियन के द्वारा, लेकिन स्ट्राइक तो अनिश्चितकालीन। आज आप लोग देखिए पैसेंजर कैसे, इनका बयान लीजिए। यहाँ से गुरु का 1500 रुपया मांग रहे हैं किराया, तो हम पैसेंजर तो परेशान हो रही है। और ये हमने कोई एक दिन में स्ट्राइक नहीं किया, आज हमारी 4 महीने से 2 बार 3 बार परिवहन मंत्री से मीटिंग हो गई, तब से हम मांग करते चले आ रहे हैं। डीजल 98 रुपये लीटर हो गए करीब करीब। आज हम कहाँ से गाड़ी चलाएंगे? 2018 में जब 66 रुपये लीटर डीजल था, तब हमारा किराया बढ़ा था। आज 32 रुपये पर लीटर डीजल बढ़ गया है। और इस बीच में ये छत्तीसगढ़ वाले मध्य प्रदेश को अपना बड़ा भाई बोलते हैं कि जो वो नियम लागू करता है उसको हम फॉलो करते हैं। वहाँ 2 बार किराया बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में 2018 के बाद से 2 बार सरकार ने बसों के किराए में वृद्धि की है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस पर मौन है। डीजल की कीमतों में वृद्धि और नए सरकारी नियमों के कारण बस संचालकों लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है और उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना भी भारी पड़ रहा है। सरकार की इस चुप्पी के विरोध में यह अनिश्चितकालीन हड़ताल को प्रारंभ किया गया है। कल महासंघ के आह्वान पर बस ऑपरेटर खारून नदी में जल समाधि लेकर आंदोलन का विस्तार करेंगे। बाइट प्रकाश डेसलहरा, बस संचालक। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 3 वर्षों से बंद सिंधी कॉलोनी दादर बाड़ी के मार्गों को पुनः खुलाने के नाम पर राजनीति गर्मा गई है, जिसे लेकर भाजपा के 7 क्षेत्रवासियों ने धरना दिया। पिछले 3 वर्षों से बंद दादाबाड़ी मार्ग को पुनः चालू करवाने के लिए राजनीति गरमाने लगी है। इस मार्ग को खुलवाने के आमदी मंदिर वार्ड के भाजपा पार्षद नरेश तेजवानी ने आज सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि मार्ग को खुलवाने के लिए निगम प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पार्षद ने इस मार्ग के विवाद का निराकरण नहीं किए जाने के लिए शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि निगम प्रशासन द्वारा निजी जमीन पर सिंधी कॉलोनी से दादाबाड़ी जाने वाले मार्ग को बना दिया गया था। जमीन का मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण जमीन मालिक अग्रवाल द्वारा इस संबंध में न्यायालय में अपील की थी और फैसला उनके पक्ष में आया था, जिसके बावजूद निगम प्रशासन द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया और वर्ष 2018 में हाई कोर्ट के आदेश पर निगम को जमीन का आधिपत्य भूस्वामी को सौंपना पड़ा था, जिसके बाद भूस्वामी ने अपनी निजी जमीन पर भवन निर्माण कार्य की अनुमति मांगी थी, जिसे निगम द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको याद दिला दें कि निगम प्रशासन द्वारा जमीन का मुआवजा नहीं दिए जाने पर निचली अदालत ने वर्ष 1983 में भूस्वामी की अपील पर इसका निराकरण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह मामला फिर से गरमाया। कानूनी रूप से ये हक हो जाती है वहां के गुजरने वालों की, लेकिन हम हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और नगर निगम से ये अपील करते हैं, शासन से ये अपील करते हैं कि हमारे को ये रोड दी जाए। इसलिए दी जाए क्योंकि इसलिए हमारा हक है, क्योंकि हमारे को जब यहाँ पर जो घर बन रहे थे उसको पास करने के लिए हमारे को ये बताया गया कि हमारे को यहाँ से रोड मिलेगी। हमारे से जो टैक्स लिया जाता है वो उसके हिसाब से ही दिया जाता है, लोकेशन के हिसाब से दिया जाता है। ये तो यही बात हो गई कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं, वहां पर बैठे हैं, ऑर्डर दिया है, खाना आया है और सामने वाला आदमी टेबल लेके चले गया और वो बोले कि हम अपने हाथ में रख के खाना खाएं। तो ये कहीं भी औचित्य नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस रोड के अवरुद्ध होने से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और आगे आने वाले वो वहाँ दूसरी विगत 3 वर्षों से वहाँ पर जो दुर्घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विगत 3 वर्ष से ये दादाबाड़ी जैन मार्ग जाने वाली सड़क निगम की लापरवाही से बंद है। मैं विधायक और महापौर जी से हमेशा मिलता रहा और मुझे आश्वासन देते रहे कि हम इसका मुआवजा मुख्यमंत्री जी से बात करके इनको मुआवजा देंगे, लेकिन चुपके से भवन निर्माण की परमिशन दे दी गई है। अब मेरा ये कहना है कि निगम इस सड़क का मुआवजा दे और मेरे वार्ड की जनता, आसपास के 5 वार्डों की जनता का आना जाना सुगम करवाए। वर्ष 2018 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने भूस्वामी की अपील पर भूमि को मालिक के हैंडओवर करने का आदेश निगम प्रशासन को दिया था। महापौर चंद्रिका चंद्राकर के कार्यालय में इस मार्ग को बंद कर भूमि का आधिपत्य सौंप दिया गया था।
ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग जिले का पुराना गैंगस्टर विनोद बिहारी को पुलिस ने अवैध रूप से रकम वसूली और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। दुर्ग के मोहन नगर थाने में अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। आरोपी को जिला सतना मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी मोहन नगर ब्रिजेश कुशवाहा के नेतृत्व में यह कार्रवाई किया गया है। प्रार्थी संदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा लिखित शिकायत आवेदन पेश किया गया था, जिसमें आरोपी विनोद बिहारी एवं सोमू बिहारी द्वारा प्रार्थी को डरा धमकाकर अवैध रूप से 8 लाख रुपए ले लेना तथा रकम एवं दस्तावेज वापस नहीं किया। इस शिकायत के जांच पर 2 मई 2021 को आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 384-34 के तहत विवेचना में लिया गया। का मामला है जिसमें अप्रैल में प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 लाख रुपए के एक्सटॉर्शन मनी को लेकर उनके साथ दबाव बनाया जा रहा है और एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। उसी पर से आरोपी विनोद बिहारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध कायम किया गया था। आरोपी अपराध कायम होने के पश्चात से ही फरार था। पुलिस अधीक्षक दुर्ग को सूचना मिली थी कि आरोपी सतना में छिपा हुआ है। उसी पर से कल तत्काल एक टीम उन्होंने रवाना किया था। आरोपी को सतना से गिरफ्तार कर लाया जा चुका है और जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है, जिसके बाद आरोपी विनोद बिहारी को गिरफ्तार किया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गौवंशों की नीलामी के खिलाफ बजरंग दल सैकड़ों की संख्या में नगर पालिका निगम कार्यालय पहुंचे और किया प्रदर्शन, जिसके बाद निगम प्रशासन ने पशुओं की नीलामी के इस फैसले को वापस ले लिया है। निगम दुर्ग क्षेत्र में संचालित गौठानों में बंद गौवंशों की नीलामी की घोषणा से बजरंग दल आंदोलित हो गया है। इस निर्णय के विरोध में आज बजरंगियों ने निगम मुख्यालय में प्रदर्शन कर आयुक्त का घेराव किया। इस प्रदर्शन के बाद निगम प्रशासन ने पशुओं के नीलामी के इस फैसले को वापस ले लिया है। निगम प्रशासन द्वारा शहर के घुमंतू पशुओं को पकड़कर क्षेत्र में संचालित गौठानों में रखा जा रहा है। इन पशुओं में से जिन पशुओं के मालिकों की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, उन पशुओं को नीलामी करने का निर्णय निगम प्रशासन द्वारा लिया गया था। इस निर्णय के सार्वजनिक होते ही बजरंग दल आंदोलित हो गया और कार्यकर्ताओं ने निगम मुख्यालय में प्रदर्शन कर दिया। नगर निगम दुर्ग के द्वारा गौठानों से गौवंश की नीलामी की बात प्रचार हुआ। नगर निगम अपनी गलती मान रहा है कि नीलामी का हमने जो किया था उसको वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़ की गौवंश तस्करी की जो राजधानी दुर्ग है, जहाँ भारी मात्रा में गौवंश तस्करी अलग अलग स्लीपर सेल के माध्यम से लगातार हो रही है। गौपुत्र गौ सेवा बदल कार्यक्रम जो लगातार पकड़ भी रहे और गौ तस्करी रुक नहीं। और गौवंश कहाँ से प्राप्त हो रहा है? गौठानों से, कांजी हाउस से, अन्य क्षेत्रों से। और निगम की इतनी बड़ी गलती कि वो गौवंश नीलामी करे। सामान्य किसान तो लेने आएगा नहीं, स्वाभाविक तस्कर उस गौवंश को लेने आता, जिसकी जो जानकारी गौपुत्र बंधन को लगी। उसका विरोध हमने दर्ज करवाया, कमिश्नर साहब से बात किया, जो गलती आपने की, उन्होंने अपनी गलती मानी कि गलती हमसे हुई है। इस जो गलती जो उन्होंने नीलामी घोषणा स्थगित करवाया और वादा कि आगे भी किसी प्रकार की गौवंश की नीलामी दुर्ग नगर निगम में नहीं होगी, उसका संवर्धन होगा, ना कि नीलामी होगी। इस बात को कमिश्नर साहब दुर्ग ने माना। प्रदर्शन के दौरान निगम आयुक्त हरीश मंडावी द्वारा इस नीलामी सूचना गलती से जारी होने पर और इसे वापस लिए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजनांदगांव वन विभाग के रेंज द्वारा लकड़ियों से भरे मेटाडोर पर कार्रवाई करने का धौंस दिखाकर ठेकेदार से 1 लाख रुपए घूस मांगने के मामला सामने आया है। राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत आए दिन भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रहती है। सोमवार को भी एक मामला सामने आया, जिसमें लकड़ी से भरे जब्त वाहन को छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की गई है, जिसकी शिकायत सीसीएफ से की गई और वाहन को अनन फनन में छोड़ दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मेटाडोर में लकड़ियों की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर वन विभाग ने उक्त मेटाडोर को रोका, जिसमें नीम, कहुआ, बेर, बम्बुल आदि प्रजाति की लकड़ियां भरी थी, जिसे पकड़कर कार्यवाही के लिए वन विभाग लाया गया और कार्यवाही नहीं करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए मांगे जाने की शिकायत के बाद उक्त वाहन को छोड़ दिया गया। इस मामले में वन विभाग के रेंजर डीडी घृत लहरे का कहना है
कि इस मामले में विधिवत कार्यवाही की गई है। 1 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप गलत है। वहीं वाहन को छोड़ देने के मामले को लेकर रेंजर ने कहा कि उच्च अधिकारियों का फोन आने पर वाहन सुपुर्दनामे में छोड़ा गया है। कल 11 तारीख को मैं सीट बॉल कार्यक्रम में कक्ष क्रमांक 537 मनेरी गया हुआ था, जिसमें मेरे जनप्रतिनिधिगण और वन मंडलाधिकारी वहाँ मौजूद उपस्थित थे। उस कार्यक्रम को समाप्त करके मैं वापस राजनांदगांव आ रहा था। राजनांदगांव में आते आते रास्ते में एक मुखबिर से सूचना मिला कि एक मेटाडोर में नीम, कौहा, बेर, रिया, बम्बुल प्रजाति की लकड़ी भर के जा रहा है। आप उसको जा कर के चेक कर लीजिए। हमने आया, उसको देखा, वास्तविक में चेक किए। चेक करने के उपरांत जो मुखबिर ने बताया था वो जाति के लकड़ी वहाँ भरा हुआ था। उसके बाद मैं जो बीट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड था उसको कहा कि इसकी कार्रवाई करो। कार्रवाई करने के लिए कहकर मैं गाड़ी में अपने आके बैठ गया। कार्रवाई लोग दस्तखत अंगूठे लिए, पंचनामा लिए, बयान लिए, पीओआर जारी किए, जब्तीनामा बनाए, मतलब पूर्ण विधिवत कार्रवाई हो गया साहब। कार्रवाई करते तक मेरे मालिक ने मना कर दिया दस्तखत करने के लिए। मैं भी दस्तखत नहीं करूंगा। मेरे मालिक को मैं फ़ोन किया हूँ, आने दो तो दस्तखत करूंगा। ये उसके ड्राइवर कहा है और फरार हो गया 2-2.5-3 घंटे से। भूख लग रहा है, खाना खाने गया था साहब, ऐसे करके। उसके बाद उसके मालिक आया, उतने में वन मंडलाधिकारी और PCC मैडम को सूचना चला गया कि यहाँ पे लकड़ी पकड़ाए हैं और 1 लाख रुपए के मांग कर रहे हैं। चूँकि हम कार्रवाई कर रहे हैं और 1 लाख रुपए के किसी व्यक्ति के द्वारा उनसे मांग नहीं किया गया है, न ही मांगा गया है। बिना कार्यवाही के वाहन छोड़े जाने का मामला सामने आने के बाद सोमवार को गाड़ी मालिक के खिलाफ जुर्माना लगाया गया, लेकिन वन अधिनियम के तहत जब्त लकड़ी नीम और कहुआ बगैर टीपी के नहीं ले जाई जा सकती है। यदि ऐसा किया जाता है तो उक्त गाड़ी के खिलाफ राजसात की कार्यवाही की जानी थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और वाहन को छोड़ दिया। इस संबंध में वाहन मालिक रितेश गुप्ता ने कहा कि मैंने अपनी गाड़ी दिनेश देवांगन को भाड़े में दिया था और उसने उक्त लकड़ी को भिलाई छोड़ने कहा था, जिसने राजनांदगांव वन विभाग के अधिकारी ने पकड़ लिया। अधिकारियों से बात होने के बाद गाड़ी को छोड़ दिया गया है। मेरी गाड़ी को अधिकारी से बात होने के बाद छोड़ दिया गया, जिसमें रिया करी और एक नाम कौआ लोट है। कहाँ से ला रहे थे गाड़ी को आप? मेरी गाड़ी नांदगांव माल लेके खाली करी, जिसे तिलई की एक दिनेश देवांगन ने लोड कराया भाड़े में भिलाई पहुँचाने के नाम से। इस मामले में वन विभाग की पूरी कार्यवाही संदेह के घेरे में नजर आ रही है। वाहन में बिना अनुमति के लकड़ियों का परिवहन होने के बाद भी वाहन को छोड़ देने से पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।